उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में इस समय हम आए हुए हैं गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल और कुमायूं दो मंडलों में बटा हुआ है। गढ़वाल मंडल जो है वो देहरादून की साइड वाला होता है और जो कुमायूं मंडल है वो नैनीताल में है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की सीटें हैं वो पहाड़ों पर ही हैं। तो यहाँ पर लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलते हैं और जानते हैं उनका रुख किस साइड है। उत्तराखंड चुनाव 2022 में इस समय हम टिहरी गढ़वाल ज़िले के नरेंद्र नगर में आए हुए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हिमांशु जोशी। अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? सबूत दुनिया बीजेपी। बीजेपी के लिए। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। तो सड़कें थी जी, वो पूरी हो चुकी हैं जी, और लगभग सभी चीज़ें, जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें भी काफ़ी यहाँ पे सुधार हो चुका है। अच्छा। और चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी सुधार हो चुका है। कोविड को देखते हुए ही यहाँ खाड़ी में CSC सेंटर है जी, जो अभी ही हाल में बनाया गया है। तो जितनी भी जो छोटी मोटी जो सुविधाएं आम जनता को चाहिए थी वो कम्प्लीटली हो ही चुकी हैं पूरी। अच्छा, तो आप यहाँ के विधायक के काम से खुश हैं? हाँ जी, उनके तो काम से बहुत। यहाँ पर इस बार बीजेपी में काफ़ी उठापटक रही, 2-3 आपने CM भी दिए, तीसरे CM हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वजह से लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है इधर, कांग्रेस इस बात का एडवांटेज लेना चाह रही है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के पास चेहरे हैं तो वो उनको आगे लेके आते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है नहीं, तो इस चीज़ का कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ इतना पड़ा नहीं है। अच्छा, जो ये आप बता रहे हैं CM चेंज होने का। अच्छा, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह राणा। अच्छा, बीजेपी के ही सपोर्टर हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? काम कर रहे हैं इसीलिए, जो भी ज़रूरत है अपने जो MLA की जो अपनी वो है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। एक ही जगह नहीं, पूरे अपने क्षेत्र में काम अच्छा। किया है। पहाड़ों पे काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है 5 साल में? हाँ बिल्कुल हुआ है। शिक्षा से, जैसे उन्होंने बताया, शिक्षा से है, हॉस्पिटलाइजेशन है, रोडों का है, हर चीज़ का विकास हुआ है। तो क्या नाम है आपका भाई? मैं राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नगर। अच्छा अच्छा, तो आप बीजेपी को ही वोट हाँ, करेंगे? बीजेपी को वोट, मैं बीजेपी से ही पालिका का अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, पार्टी से। तो यहाँ पर इस समय कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम का मुद्दा दिया है, वो कितना प्रभावी है? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे तो कोई खास प्रभावी रहने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक हमारी विधानसभा का क्षेत्र की बात है जी, जो वर्तमान में हमारे सुबोध उनियाल जी हैं, उनके द्वारा इतना कार्य किया जा चुका है, इतना कार्य किया जा चुका है जो विकास के ही नाम पे यहाँ पे वोट होने वाली है। और जो ये विकास के नाम पे वोट होगी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जी, पूरी हमारी विधानसभा के अंदर जी, 74 डिग्री कॉलेज है। अच्छा, जिसमें 4 डिग्री कॉलेज हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा के अंदर, एकमात्र विधानसभा पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसी है जिसके अंदर 4 महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी विधानसभा के अंदर पूरे 79 जो हैं आपके राजकीय पॉलिटेक्निक्स हैं जी, जिसमें इकलौता नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा जिसमें 3 पॉलिटेक्निक हैं जी। तो आप इसी से लगा सकते हैं उनके कार्य करने की क्षमता, उनके कार्य करने की शैली। आज जब वो पूर्व में विधायक थे, जब 2002 में वो कांग्रेस से आए, तो यहाँ पे कुल मिला के करीब 400 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी जी, लेकिन आज पूरी विधानसभा में उनके 15 साल के कार्यकाल में 3200 किलोमीटर सड़कें। नहीं, सड़कें तो मैं भी देख रहा था बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस समय आने में टाइम नहीं लगा। बनी हुई एक अलग चीज़ होती है, मेंटेन की हुई। सड़कें पहुँचाना, उसके बाद उसका रखरखाव करना, सबसे बड़ी बात यही है कि आप अभी जाएंगे जी, हर गांव की कनेक्टिविटी। अब आज उनका अभी 100 दिन में उन्होंने 100 सड़कें करवाई हैं जी, 3 घर हैं, 4 घर हैं, उनको जोड़ने का काम करवाया है जी, ये एक बहुत बड़े। जब सड़क आ गई, बिजली के मामले में मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे पास 7 सब स्टेशन हैं, कहीं लो पावर का नहीं है, पावर कट का मामला नहीं है जी। पानी के क्षेत्र में 6 पंपिंग योजनाएं पूरी विधानसभा के अंदर, जी, कभी एक हुआ करती थी। तो ये सारे विकास ही तो है। जब ये चीज़ें सारी पूर्ण हो गई हैं, सड़क आ गई है, हॉस्पिटल के मामले में नरेंद्र नगर का जो हमारा संयुक्त चिकित्सालय जी, इसके अंदर ICU बेड्स हैं जी, 200 बेड्स का ये कोविड का हॉस्पिटल है जी, ऑक्सीजन प्लांट है जी, और पीकू जो मतलब छोटे बच्चों की ICU है। मैं सोचता हूँ वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नरेंद्र नगर के। हर विभाग यहाँ पे मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, और उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एक लॉ कॉलेज खुलने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए। जी।
ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। ये तो अच्छी चीज़ें हो गई। अगर आपकी सरकार आती है और तो ऐसी क्या 3 प्रायोरिटीज़ होंगी जो तुरंत करने की अभी और ज़रूरत है यहाँ पर, जिसके लिए आप पब्लिक से वोट मांग रहे हैं? मतलब ऐसा क्या कार्य रह गया है जिसको आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, मतलब जो अभी आप कह रहे हैं, कार्य तो लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं जो होने चाहिए थे। अब जब थोड़ा सा मैं सोचता हूँ आने वाले भविष्य में कुछ टूरिज़्म के क्षेत्र में काम किया जाएगा इसमें। अच्छा। अब जब सब चीज़ें पहुँच गई, आपका सारा सड़कें पहुँच गई, गांव के अंदर बिजली पहुँच गई, पानी पहुँच गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तहसीलें बन गई, अब थोड़ा रोज़गार के ऊपर फोकस किया जाएगा जी। और क्योंकि रोज़गार के ऊपर जहाँ तक मैं समझता हूँ पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की है। लोग पहाड़ों पे रह वही नहीं कह रहा हूँ ना रहे कि और बेरोजगारी। अब सारे काम हो चुके हैं। अब मेन फोकस जो है जी, बेरोजगारी से, जो हमारा बेरोजगार है, इसको प्लान ना होने दिया जाए। इसके ऊपर ये प्लानिंग तैयार हो रही है, की जा चुके हैं हमारे माननीय मंत्री जा रहे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जी। कि भाई यहाँ से प्लान ना हो, किस तरीके से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग तैयार है। और जब ये सब चीज़ें हो गई तो अब छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, घरों के अंदर जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी स्थापना की जाएगी। टूरिज्म के क्षेत्र में काम किया जाएगा, जिस बेल्ट में जैसा काम है जी, जिससे रोजगार दिया जा सकता है। अब सारा ध्यान उसी पे, सारा फोकस उसी पे है। आने वाले भविष्य में मैं सोचता हूँ इस चुनाव से रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मैं निकुंज श्रोत्रिय MA TV के ग्राउंड जीरो से आज डोईवाला विधानसभा उत्तराखंड की बालावाला गांव से कुछ लोगों के साथ हूं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है भाई साहब का? जी, मेरा नाम धनवीर सिंह राणा है। अच्छा, तो आपकी यहाँ स्थानीय क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो MA के सभी जो TV के आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। समस्याओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ है। अच्छा, तो मौजूदा अब जो ये पूछो विधायक कि हैं, क्या समस्या नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पर जो विधायक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो 4 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे, तो इस क्षेत्र का कितना विकास किया उन्होंने? देखिए, हर विधानसभा का जब प्रतिनिधित्व कोई जीत के जाता है और मुख्यमंत्री जैसे प्रदेश के मुखिया के रूप में जब आता है, तो उस विधानसभा के सभी रहने वाले उनको जो है बड़ी खुशी होती है कि हमने जो ऐसे बंदे को चुना है कि जो आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है जी। पर दुर्भाग्य इस विधानसभा डोईवाला का कि हमने एक मुख्यमंत्री यहाँ से दिया है पर उन्होंने कभी भी उसमें गौर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी विकास दिखाई देता है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं या जो स्टेट की योजनाएं हैं, उनसे काफ़ी विकास तो हुआ है। नहीं, आप देखो जरा, आप ये जब से ये 1-2 महीने में जब आचार संहिता से पहले ये रोडों में तब जरा थोड़ा काम वाम हुआ है। नहीं, इस बार तो उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा का, अपनी विधानसभा का ध्यान रखते, अपनी विधानसभा के लिए कुछ काम करते, तो आज ही उन्होंने जो है जब पूरा अपना सर्वे करके देखा है, उन्होंने देखा कि चुनाव तो मैं अब यहाँ से दोबारा जीत नहीं पा रहा हूँ, तभी आज उन्होंने जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है एक पत्र लिखा है कि मैं जो हूँ, मेरी इच्छा अब चुनाव लड़ने की नहीं है। अगर बंदा क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधि काम करता है, तो बड़े गर्व और बड़े शान से बोलता है कि मैं जो हूँ दोबारा अपनी इसी तो आपका ऐसा मानना है कि अगर बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी बदल रही है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा? मुझे तो लगता नहीं है। अच्छा, मतलब आप बीजेपी से नाखुश ही हैं? नहीं। तो आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, इसने कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा है और हमें अब उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस आएगी और इनके जो भी रुके हुए काम है, जो भी पहले के वैसे काम है, वो सब उस सरकार में होंगे। अच्छा, आपका क्या मानना है? हमारा भी मानना यही है कि मतलब जैसे लोकल कैंडिडेट अगर आता है जी, तो मतलब बढ़िया रहेगा। नहीं, कौन सी पार्टी को आप कांग्रेस वोट करें? कांग्रेस को वोट करना कांग्रेस, चाहेंगे? क्योंकि पहले भी काम अच्छे हुए हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी ने 2.5 साल में काफ़ी काम किया है और 5 साल में अब आप देखेंगे तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? बोल नहीं, आम आदमी पार्टी की स्थिति यहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंग। कुछ नहीं, वो तो खाली एक ये है कि मतलब एक अपना कैंडिडेट खड़े करने वाली बात है कि हाँ भाई मैं यहाँ भी इस राज्य नहीं, में उन्होंने भी तो आपसे वादे किए ना कि वो बिजली फ्री करेंगे, जो उन्होंने दिल्ली का फार्मूला है वो उत्तराखंड में लेके आएंगे, तो आपको उनसे भी कोई उम्मीद नहीं? नहीं, देखो, हम उत्तराखंड के वासी हैं, हम ये फ्री के चक्कर में, हम अपनी मेहनत के कमाने के चक्कर में रहते हैं और मेहनत का कमाए हम लोगों को जो करता है, हम फ्री के चक्कर में नहीं रहते। और ये फ्री की जो आदतें जो डाल दें कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, तो ये जो है एक उसके लिए सही नहीं है।
तो इसलिए जो है आम आदमी पार्टी तो अभी खाली उन्हें पता है कि यहाँ होना तो कुछ है नहीं है, तो ये जुमले जो है अपने छोड़ रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में इस बार आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीतने की चांसेस हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या मानना है भाई साहब? देखिए जी, जो है हमारे जो मित्र हैं हाँ राणा जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यदि कैंडिडेट चेंज होता है भाजपा से तो भाजपा ही जीतेगी, कांग्रेस जो है नहीं जीत पाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। हम तो अपने पक्ष बोल रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। अच्छा हम तो दोनों लड़ाई तो हम करेंगे नहीं। जी परंतु जी, नहीं सच्चाई लड़ाई है करनी कि- भी नहीं चाहिए। हाँ, कैंडिडेट चेंज होता है भाजपा का जी। तो भाजपा ही जो है यहाँ पे। आपके हिसाब से भाजपा ने यहाँ पे काम किया है? नहीं, काम तो उसने नहीं किया, जो इस प्रदेश का मुखिया था और इस डोईवाला विधानसभा का जो पूर्व में विधायक रहा है, हाँ, मुखिया रहा है, उसने काम तो त्रिवेंद्र नहीं सिंह किया। रावत जी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं। बट कैंडिडेट चेंज होगा तो जो है स्थानीय कैंडिडेट आएगा तो जरूर भाजपा जीतेगी। उत्तराखंड विधानसभा 2022 में आज हम आए हुए हैं हरिद्वार। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश्वर गुप्ता। अच्छा, किसको वोट करते हैं आप लोग? वोट जी, वोट तो हम भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया। देहरादून जाते थे 2 घंटे पहुंचते थे, अब 1 घंटे में पहुंचते हैं। पिछले 5 साल में 3 सीएम बदले हैं, पार्टी के अंदर काफ़ी भीतरघात भी है और लोगों को लगता है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। ये कोई विकास कार्य तो काफ़ी हुआ है अच्छा और हो भी रहा है, समय समय के अनुसार सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आइए इनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि पंत है। किसको वोट करेंगी आप? मैं भारतीय जनता पार्टी को, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की विचारधारा को रखती है और एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए हैं। हर बार हमारे यहाँ नए नए कार्य हो रहे हैं और अलग अलग विकास हो रहा है। अभी भूमिगत गैस की लाइन का कार्य हो, चाहे भूमिगत बिजली की लाइन का कार्य हो, या हमारे यहाँ अभी 95% सीवर लाइन डल चुकी है हरिद्वार के अंदर, जी, जो एक अपने में एक उपलब्धि है। तो यहाँ के विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप उन्हीं को वोट करेंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो कार्य किए हैं शहर के अंदर, देश के अंदर, उससे प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस भी इस बार काफ़ी अच्छे प्रत्याशी उतार रही है, क्योंकि उनका मानना है कि पिछले जो आपके विधायक थे उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। देखिए, नए को आजमाना क्या, जब पुराने अच्छा काम करे तो पुराने के साथ ही चलेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सब महेश तिवारी। किसको वोट करेंगे तिवारी जी? सब बीजेपी को। बीजेपी को वोट बीजेपी करेंगे? को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका कार्य दिखे, वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक अच्छा, कितना काम कार्य किया है, जो काम आज तक 80 साल 70 साल से किसी ने नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं थी, वो काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन कहते हैं कोविड के समय में तो गवर्नमेंट फेल हो गई यहाँ तो पर। फेल कहाँ हुई? राशन बांटा, हर घर में हर गरीबों को राशन बांटा गया, राशन खाया फ्री का, अभी तक बढ़ रहा है। कांग्रेस और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ अरे तो ये कांग्रेस कुछ नहीं, उसी कांग्रेस का हाथ पकड़ करके कमल के बटन में मोहर लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मनीष मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। अच्छा, यहाँ पर अधिकतर बीजेपी के ही सपोर्टर लगते हैं। कोई जीत ही नहीं रहा है तो क्या करें, अब पप्पू को तो करेंगे नहीं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? आलोक मिश्रा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी को वोट करना आज हमारी मजबूरी है। पिछले 70 मतलब आप करना नहीं चाहते, मजबूरी बस नहीं, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ ना, आप बीच में काटिए मत। जी। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि आप जी, शब्दों नहीं, को नहीं, आप- आपने हाँ, बोला मैं ना आपको बता मजबूरी। रहा हूँ, पिछले 70 सालों में जितनी भी राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जी चाहे कांग्रेस रही हो या जितने भी गठबंधन रहे, जी, इन्होंने सबने मिलकर क्या किया कि हिंदुत्व को इतना नीचा दिखा दिया, इतना नीचा दिखा दिया कि एक आम हिंदू एक त्योहार नहीं मना सकता। कौन सा त्योहार नहीं मनाने दिया गया? आपको याद है हरिद्वार 2015 यूपी के अंदर जो है 11 बजे जो है होली बंद कर दी गई थी, में? तब अखिलेश जी की सरकार अखिलेश जी की सरकार थी ना। हाँ। नहीं, सरकार यहाँ उत्तराखंड के क्या मुद्दे? उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड के मुद्दे तो विकास के मुद्दे, और विकास में भाजपा बहुत आगे है। अच्छा, लेकिन इस बार कांग्रेस तो दावा कर रही है वो सरकार बनाएंगे, 50 सीटों से ज्यादा देखिए, लाएंगे। कांग्रेस तो दावा हर बार करती है। कांग्रेस तो पिछले 2016 में भी दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे। 17 में हरीश रावत जी पूरी तैयारी से आए थे। क्या हुआ? लेकिन यहाँ का तो हिस्ट्री है कि एक बार कांग्रेस एक बार हिस्ट्री बीजेपी। नहीं है, ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है। कोई
जियो थोड़ी, कोई संविधान थोड़ी है कि ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, संविधान तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखा गया है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार ऐसा नहीं बीजेपी है, आती है। अब actually तक तो यही हुआ देखिए एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा छोटा प्रदेश है जी। छोटा प्रदेश होने के कारण होता है कि हर आदमी को आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्तिगत लोगों की भावनाएं जुड़ जाती है। लेकिन विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो भाजपा ने विकास किया वो कोई पार्टी कर नहीं सकती। आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में सिर्फ एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री ने 5 साल राज किया है, अदरवाइज किसी भी पार्टी की उसने नहीं हाँ, किया। बिल्कुल आपका बहुत सही सवाल था जी, ये आपका बहुत सही सवाल था कि ये कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जिसने उन्होंने एक मुख्यमंत्री 2002 से 2007 तक एनडी तिवारी दिया। जी। वास्तविकता में है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक कंपनी है। अच्छा। और कंपनी से जो आदेश हो गया, जिसको जनरल मैनेजर बना दिया गया, वो जनरल मैनेजर बना हुआ है। उसके बाद उनके बहुगुणा जी आए, जैसे हाँ, तो बहुगुणा जी हटे फिर हरीश रावत आए, हरीश रावत जी आए, लेकिन हटे उसके ना। अलावा एक परिवर्तन हुआ ना। नारायण दत्त तिवारी ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिनके आपको विकास क्या कार्यों के नाम पर कांग्रेस आज भी वोट मांगती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कांग्रेस विकास के एनडी तिवारी जी 5 साल उन्होंने कार्य किया जी, लेकिन उसके बाद की बात करिए ना आप, जी। उसके बाद की बात कीजिए। 2012 में क्या विजय बहुगुणा बने, वो हटे नहीं वो हटे, लेकिन मतलब उनके विकास कार्यों की बात आज तक वो फॉर्मूला दिखाती है कांग्रेस यहाँ के लोगों के लिए। फॉर्मूला क्या दिखाती है? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। फॉर्मूला क्या दिखाती है आप मुझे बताइए। वो कहती है कि जो भी विकास कार्य शुरू हुए वो हमारे समय में हुए। यही कांग्रेस पार्टी आज विकास की बात करती है, जी, ठीक है ना, उत्तराखंड के गठन से। जी। आज उत्तराखंड के विकास की बात करती है। उत्तराखंड के गठन में विशेष योगदान अगर किसी का रहा तो भारतीय जनता पार्टी का रहा। जी। अगर अटल जी ना होते तो शायद उत्तराखंड का विकास ना होता। वही एनडी तिवारी जी थे जिन्होंने 93 में एक कार्यक्रम हुआ था हरिद्वार में, उसमें कहा था कि उत्तराखंड अगर बनेगा तो मेरी लाश पे से बनेगा, मैं छोटे राज्य का पक्षधर नहीं हूँ। और अब वही कांग्रेस कहती है कि हमने राज्य का विकास किया। क्या विकास किया है? तुम्हारी नेता कहते हैं ना छोटे राज्य के पक्षधर नहीं हूँ। नहीं, अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो उनको क्या जरूरत पड़ी अपने 3 मुख्यमंत्री बदलने की? इस बार 3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी, देखिए, मुख्यमंत्री बदलना कोई मेरे पास नहीं है ना, कमजोरी नहीं है। युवा नेतृत्व को कहीं ना कहीं तो इससे पता लगता है कि आपने जो पहले डिसीजन लिया था वो गलत था। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर दूसरा बदलना पड़ा आपको। नहीं, देखिए, जो हमारा पहला नेतृत्व था उसने अपनी सोच के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार विकास किया। दूसरे में कुछ संवैधानिक कमी आई थी जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, ठीक है ना, संवैधानिक कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण उनको देना पड़ा। और फिर हमने तीसरा मुख्यमंत्री दिया। तीसरे मुख्यमंत्री में युवा जोश के साथ सरकार आ रही है और इस समय आपके युवा मुख्यमंत्री और एनर्जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप 60 पार जा रही है भाजपा। सुनते हैं यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी होगा। यहाँ से एंटी इनकम्बेंसी किस बात का होगा? कोई जनता संतुष्ट है ही नहीं भाई। हरिद्वार में अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो आज से 20 साल पहले जब माननीय मदन कौशिक पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, पहली बार विधायक बने थे, उस समय स्थिति ये थी कि हरिद्वार में लगभग 20% पक्की सड़कें थी कॉलोनियों के अंदर। सिर्फ 20% कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें थी, बाकी सब जंगल था। अच्छा, कहीं पक्की सड़क नहीं थी, सीवर नहीं था, कुछ नहीं था। और 20 वर्षों में आज 95% जो है सीवर पड़ चुका है, 100% सड़कें हो चुकी हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी किस बात की होगी? अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन है वो आप धामी जी और मदन कौशिक के नाम पे लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पे नहीं? नहीं, मोदी जी तो हमारे राष्ट्रीय नेता है। मोदी जी के नाम पे लड़ने का मतलब तो उनका तो आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा ना। लेकिन बेसिकली जो, क्योंकि विकास के नाम पर जो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से माननीय मदन जी हैं और राजनीतिक दृष्टि से मुख्यमंत्री धामी जी हैं, तो जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका वो, उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे हम। लेकिन कांग्रेस का आरोप रहा है कि कोविड में यहाँ पर मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा, हरिद्वार में स्पेशली। नहीं, मिसमैनेजमेंट किसे कह सकते हैं? कोविड में पूरी दुनिया फेल थी, पूरी दुनिया फेल थी। और भारत तो वैसे भी बहुत कमजोर है, विकासशील है, विकसित नहीं है। जो विकसित देश थे वो फेल हो गए थे, हम विकासशील। अगर हम संघर्ष भी कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छी उपलब्धि में हैं, कैसे कह सकते हैं हम फेल हुए? यहाँ पर 95% ऐसा शायद ही कोई पेशेंट रहा हो कि जिसको बेड ना मिला हो या हॉस्पिटल ना मिला हो। आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता, ये हमारे प्रमोद जी हैं, ये छवि जी हैं, सब जितने भी कार्यकर्ता थे सब रातों दिन रात लोगों के घर भागे हैं, लोगों को बेड उपलब्ध कराया है, खाना उपलब्ध कराया, जिसके लिए जैसे हो सकता था सबने किया। संघ का एक कार्यकर्ता सड़क पे था। आप आदमी की बात कर रहे हैं, यहाँ संघ के कार्यकर्ता जानवरों के भोजन तक की व्यवस्था कर रहे थे। आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में अपने लिए कुछ सीटें तलाश रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एक्चुअली उनका कोई फंडा ही नहीं है, वो बेपेंदी के लौटे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ रेवड़ी बांट के और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ही रहेगा? नहीं, बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं, बीजेपी 60 पार है। तो बीजेपी 60 पार।
10 सीटें बचेंगी, 10 सीटों में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, सपा भी है, सब है। अच्छा। मुकाबला किससे है हमारा? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है जी। अच्छा, किसको वोट करते हैं आप? मैं तो जी राष्ट्रवाद का विचारधारा से हूँ, राष्ट्रवाद की पार्टी, अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता हूँ। क्यों? मैंने कहा ना आपको कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और राष्ट्रवाद की पार्टी को ही वोट करता हूँ। नहीं, राष्ट्रवादी तो सभी होते हैं। नहीं होते हैं, मगर जो है ऐसे तो नहीं होता ना कि आप कभी जो है राष्ट्रवाद की परिभाषा बात करो, सिद्धू की बात करो, वो जाके बाजवा को अपना भाई बताता है। कभी जो है राहुल गांधी जो है चाइना के ऑफिस में जाके चाय पीते हैं। तो राष्ट्रवाद है तो छलकने भी चाहिए ना, दिखना भी चाहिए। मुझे अपने विचार मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। मैं आम नागरिक हूँ, मेरा विचार स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के उनकी विचारधारा के साथ, उनकी रीति नीति के साथ मेरे विचार मिलते हैं। आपका क्या नाम है? प्रमोद शर्मा। किसको वोट करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अब स्थानीय मुद्दे पे आ जाओ जी। जहाँ तक उसका सवाल है डेवलपमेंट का जी, यहाँ पे जो है पहले तारों का जाल बिछा रहता था पूरे हरिद्वार के अंदर। जी, अभी भी है। सबसे नहीं चल रहा है, जी। हर की पौड़ी से लेके सब इसके टेंडर हुए हुए, सारा जो है पूरा यहाँ तक सब जाल हट गए, अंडरग्राउंड हो गया है। जी। दूसरी बात कि हमारे जो है आदमी की आवश्यकता होती है गैस की, चूल्हा। यहाँ पे सब पाइपलाइन जो है आ गई है हरिद्वार के अंदर। गैस जो है उसके सुविधानुसार जो है अपने जलाइए। और रही उत्तराखंड की बात, ऑल वेदर रोड से जो है कई लाख रुपए की लागत से केंद्र ने जो है ये हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उत्तराखंड के, जिनके कारण हम आज देवभूमि कहलाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पे पहले जाना मुश्किल था बॉर्डर तक, आज जो है तमाम बॉर्डर पर जो है हमारी सप्लाई लाइन चालू हो गई है। ये बहुत बड़ी देश के लिए। पहले जब कोई वार या कुछ छुट जाती थी हम वहाँ पहुँच नहीं पाते थे रसद हमारी, और आज जो है सीमा तक हमने जो है ये सब डेवलपमेंट कर दिया। ये हमारे मोदी जी का वो है। तो मोदी जी ऑल ओवर इंडिया, आज जहाँ हम राष्ट्र हमारा खड़ा है जी, पहले जहाँ हम वीज़ा नहीं लगती थी हमारी जी, और हमारे प्रधानमंत्री को भी उससे गुजरना पड़ता था मेटल डिटेक्टर से, ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जी। आज जो है वही देश जो है अपने रेड कारपेट के द्वारा हमारा स्वागत करते हैं। कितनी बड़ी देश में आज बदलाव आ गया। पहले हम दूसरी की तरफ देखते थे, आज डेवलपमेंट, आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पहले चाइना, रसिया, अमेरिका जो हमें घास नहीं डालते थे, आज जो है हमारी वो सोचते कि हमारे यहाँ हमारी तरफ देखते। पहले जो है अधिकांश से जो है हम सब बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, आज हम जो है सारी चीज़ यहाँ इम्पोर्ट करते थे। भारत में चल रही है, चाहे वो टैंक हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, सब भारत निर्मित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है भारत का। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीयता की बात है। कुछ जो है अब तक जिन्होंने 70-60 साल राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने जो है देश को ऐसी गर्स में डाल दिया। एक उद्देश्य उनका वो था केवल सत्ता तक पहुंचना। उन्होंने सत्ता तक पहुंचने के लिए जातीय समीकरण का ना देख के भाई देश का क्या वो है, एक विशेष समुदाय को जो आगे बढ़ाया अपनी वोट राजनीति को लेकर। और भाजपा ने कम से कम ये तो किया कि वोट मिले ना मिले, कम से कम राष्ट्र की जो है अपना ध्वजा को धर्म ध्वजा फैलाई गई। बहुत बड़े मुद्दे थे। आज की तारीख में जो है राम जन्मभूमि का मुद्दा, जिसको कहते थे इनका वोट का मुद्दा है, तो कभी सामने नहीं होने का। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों? सुप्रीम कोर्ट आज से थोड़ी लंबित था, कितने उठाए लोग इनकी ये तो हमारी सरकार ने प्रयासों से उसको किया ना, समाप्त भी किया। वहाँ आज निर्माण कार्य हो गया, तथ्यों पे काम करना, निर्माण कार्य शुरू हो गया वहाँ पे। तो ये सब आगे भी पूरी उसका नहीं, मैं कह रहा देश में जो भी रह रहा है, जो हिंदू है, जो हिंदुस्तान में वो हिंदू है, उनका सबका डेवलपमेंट हो रहा हो, तो किसी भी जाति का। ये भारत की सरकार में रहा है। आज जो है पाकिस्तान की ज़्यादा हिम्मत नहीं जो बोल पड़े। पहले वो रोज जो है धमकियाँ देता था पाकिस्तान, आज से बता कि तू कुछ भी नहीं है, उसको वहाँ ला के खड़ा कर दिया। आज वो अपनी बिरादरी में एक तरफा पड़ेगा। सऊदी अरब जैसे वो वही घास ही डाल दे उसको। हम बहरहाल आप बीजेपी काम से बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ पे भी यहाँ जो है पूरी सड़कों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे हमारे जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ में दिया है, हमारे जो एम्स यहाँ सरकार ने दिया है। यहाँ पे बहुत मतलब आप काम से खुश हैं और आप बीजेपी को और इसीलिए जो है आप हमारा ये कॉलोनी है पीछे सरप्रिय बिहार की, आप इसमें विजिट करें, आपको कोई सड़क जो है कच्ची नहीं मिलेगी। पूरी सारी सड़क जो है कुमारगढ़ा है, बिल्कुल जो है मलिन बस्ती है हमारी जो है। आप देखो वहाँ पे सड़कों के पूरे जाल बिछे हुए, बिल्कुल बाकायदा पक्की सड़कें हैं। और आम आदमी से बात कीजिए, जनता बिल्कुल संतुष्ट नज़र आएगी। आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है।
हर रूप से मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।